हेलो स्टूडेंट्स, वन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा गोपाल सर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एज ऑल ऑफ यू नो दैट दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट pomp and show इन इंडिया, स्पेशली झारखंड, बिहार एंड बंगाल। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है, झारखंड, बिहार और बंगाल में बिल्कुल दुर्गा पूजा का धूम रहता है। इसलिए ऐसा क्यों? जस्ट आई वांट टू टेल यू, मैं दुर्गा पूजा के रिलेटेड से कुछ मैं आपको रोचक कहानी भी बताऊंगा। जैसे आपको पता है, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, एंड ऑल्सो वी नो विजय दशमी। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? जस्ट आई वांट टू टेल यू, बट बिफोर लिसनिंग मैं थोड़ा सा रोचक कहानी भी जानना चाहता हूँ। अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू टॉक इन इंग्लिश बट दे कांट टॉक। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि उसे जो डेली बेसिस का सेंटेंस होता है वो बोल नहीं पाते। द रीजन इज वेरी सिंपल, जस्ट टू थिंक टुडे यू हैव विजिटेड द फेयर, आई मीन टू से किसका? दुर्गा पूजा का। अब दुर्गा पूजा का मेला घूमे, अब दुर्गा पूजा का मेला घूम चुके हैं। यदि वहां घूमने के लिए गए हैं, what we have seen, what we have did, and you want to describe in English, how is it possible? कैसे होगा? जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब हम छोटा थे तो दुर्गा पूजा में होता क्या था, हम लोग के टाइम में दुर्गा पूजा का बिल्कुल मजेदार चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले गांव में जो है सो बकरा को खरीदा जाता है। जब बकरा को खरीदा जाता है तो उसको बड़ा शौक से हम लोग उसको चराने के लिए ले जाते थे। एक नहीं, बिल्कुल अपने साथी के साथ, फौज के साथ। लेकिन अभी का ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है। बट वाई? जैसे जैसे जनरेशन बदला, टाइम बदला, सब कुछ बदलते चला गया। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा मिसलेनियस सेंटेंस को बताना चाहता हूं कि हाउ कैन वी स्पीक अबाउट द रिलेटेड टू दुर्गा पूजा। अगर मैं दुर्गा पूजा के बारे में कुछ सेंटेंस को उठा लें तो कैसे बोलेंगे? जैसे पहला सेंटेंस है मेरा, दुर्गा पूजा पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाया जाता है। व्हाट इज माय सेंटेंस? दुर्गा पूजा पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पकड़ना है धूमधाम से। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ धूमधाम से? धूमधाम का इंग्लिश होता है ग्रेट pomp and show, ग्रेट pomp and सो धूम धाम से। इफ यू वांट टू स्पीक कि इंडिया में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, क्या बोलेंगे? दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया विथ pomp and show। एक वर्ड होता है विथ ग्रेट pomp and show, काफी धूमधाम से। अगर आप चाहें तो क्या बोलेंगे कि दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट pomp and show इन इंडिया। ओके, लाइक दिस यू कैन मेक। छोटा सेंटेंस। अब थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा पूजा ये 9 डे का दुर्गा पूजा होता है, कभी 10 डेज का होता है। खास करके आश्विन का शुक्ल पक्ष जो एक मंथ होता है, आश्विन मंथ का शुक्ल पक्ष, ये बहुत अच्छा दिन होता है। इस पे दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। अष्टमी में लोग पूजा करता है। नवमी में पूरे झारखंड, बिहार और बंगाल में बलि दिया जाता है। ये बलि का प्रथा अभी से बहुत पहले से चलते आ रहा है। आप कहीं बोलेंगे कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे बकरा का बलि दिया जाता है। किसका? बकरा का बलि दिया जाता है। तो बकरा का बलि दिया जाना, यानी बकरा का बलि दिया जाता है, क्या बोलेंगे? गोट्स आर विक्टिमाइज। ठीक है, विक्टिमाइज। विक्टिमाइज मीन्स होता है बलि देना या बलि चढ़ाना। खास करके ये जो फेस्टिवल होता है हिंदू के लिए बहुत पाइयस फेस्टिवल होता है। पाइयस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पाइयस? पाइयस मीन्स होता है पवित्र, पाइयस।
अब थोड़ा सा, जिस जगह मैं रहता हूं, आई मीन टू से राय धनवार, राय धनवार में दुर्गा पूजा का पंडाल बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता है। और यू विल स्पीक इन इंग्लिश। सपोज दैट यू आर लर्नर ऑफ इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश का भी लर्नर है, सीखना चाहते हैं, एंड योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स या योर ब्रदर विद यू, कोई भी आपके साथ मेला घूमने के लिए चला गया, कहीं बोल देगा कि दुर्गा पूजा का पंडाल बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ यू विल स्पीक? तो आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करना होगा। द पंडाल ऑफ दुर्गा पूजा इज डेकोरेटेड विथ, यहां क्या फंस गया? भव्य। तो भव्य को थोड़ा सा आपको पकड़ना होगा। तो भव्य का इंग्लिश क्या होता है? स्प्लेंडिड या ग्लैमर, यू कैन स्पीक। ग्लैमर मीन्स होता है चमक धमक या भव्य तरीके से। तो दुर्गा पूजा पंडाल इज डेकोरेटेड विथ ग्लैमर, यानी पूरे भव्य तरीके से सजाया गया है। ओके, तो लाइक दिस यू कैन स्पीक। अब थोड़ा सा मैं रोचक बता दूं कि दुर्गा पूजा को लोग दशहरा भी बोलता है, दुर्गा पूजा भी बोलता है, या ऑल्सो व्हाट यू स्पीक, विजयदशमी। तीन वर्ड इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? व्हाट्स द रीजन? थ्री थिंग्स आर स्पोकन। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं दशहरा। दशहरा, दस और यहां क्या है? हारा। 10 मतलब होता है 10 और हारा मीन्स क्या होता है? स्नैच, यानी टुकड़े टुकड़े करना। जैसे कि बोला जाता है कि जब राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया था, perhaps all of you know, राम वाज वैनिश फॉर 14 ईयर्स। जब उसको वनवास दिया गया था तो उसके साथ कौन थे? सुग्रीव, हनुमान, राम, साथ में सीता मां भी गई थी। लेकिन दुष्ट कौन? रावण। रावण को तो दुष्ट नहीं बोला था, थोड़ा सा काम उनका गलत हो गया इसलिए वो दुष्ट हो गए। जाहिर सी बात है भाई, किसी को पत्नी को लेकर भाग जाएगा तो दुष्ट तो बोला जाएगा। तो वो क्या किए? रावण ने सीता को किडनैप कर लिए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हरण करना। वो किडनैप कर लिए और अपना लंका लेके चल गए। ये भी बोला जाता है कि रावण के पास जो है सो 10 शक्तिशाली आदमी का ताकत अकेले रावण के पास था। सोचिए, फिर भी जब सीता मां को रावण किडनैप करके ले गए तो राम जो है सो किनको ललकारा? रावण को। उनके पास काफी ताकत था, लेकिन फिर भी राम ने जब ललकारा तो पूरे लंका को तहस नहस करके रख दिया। तो इसमें रोचक कहानी क्या है? 10 यानी ये टाइम जो है सो 10 दिन लगा, और 10 दिन में रावण को जो है सो क्या कर दिए? तहस नहस कर दिया। और उनका 10 मुंडी था, 10 को टुकड़े टुकड़े किए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नैच। स्नैच मीन्स झपट्टा मार के छीनना होता है। लेकिन एरो आप जानते होंगे, जब तीर को मारा जाता था, जब भी उनको मारता था, रावण को एक मुंडी काटा, दूसरा मुंडी काटा, आई मीन टू से हेड, और जब जब उनका हेड काटा फिर भी वो हंस रहा है। रावण का हंसने का तरीका क्या था? हा 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 हा। जब उनका एक मुंडी काटता था हंसना चालू। एक एक करके उनका 10 मुंडी को काटा, फिर भी रावण को नहीं मारा जा सका। वाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली थे और नाइटमेयर वो बहुत ज्यादा करते थे। मतलब रात का स्वप्न देखना, उनका स्वप्न देखना, वो अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति भी थे। ठीक है, लेकिन जब रावण का भाई बताएं राम को कि आप इसे नहीं मार सकते हैं, आप कितना बार भी इनका मुंडी को काट लीजिए, यानी सर को काट लीजिए, नथिंग विल हैपन। आपको पता होना चाहिए कि इनका ताकत को तभी आप कम कर सकते हैं जब उनको नाभि में मारिए। नाभि, आर यू गेटिंग? नाभि, हम लोग का पेट में देखिए नाभि होता है, तो वहां जब एरो से मारा गया तब रावण का मौत हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दशहरा। अब यहां एक वर्ड आ जाता है विजयदशमी। व्हाट्स द रीजन? पीपल ऑल्सो स्पीक अबाउट द विजयदशमी। विजयदशमी इसलिए बोला जाता है कि जब राम पूरे लंका को 10 नष्ट कर दिए,
उनका बेटा को मार दिया मेघनाद, उनका भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं क्या कि कुंभकर्ण, अरे कुंभकर्ण का नींद क्यों सोया। स्टूडेंट का नियम है, अभी भी अगर अच्छा से नहीं पढ़ता तो हम लोग बोलते हैं हाँ तेरा एग्जाम आ गया है, अभी भी तुम सो रहे, कैसे, कुंभकर्ण का नींद। तो कुंभकर्ण का नींद से हम लोग को जगना है। तो वो क्या किए, वहां जब मार के सीता माँ को लेके आ रहे थे तो विजयदशमी यानी विजय का रथ से उनको लाया गया अयोध्या। अब धीरे 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 पीपल वहां रिस्टोर होने लगे कि राम जो हमारे लॉर्ड जो हैं वो वापस आफ्टर 14 ईयर्स ही हैज कम अयोध्या। अभी देखिए अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो जब रथ यात्रा पे चढ़ के आए, क्यों, उनका नाम पड़ा विजय दशमी। बट समटाइम्स वी स्पीक अबाउट द दुर्गा पूजा। कैन यू टेल मी व्हाई दुर्गा पूजा इज स्पीकिंग? जब राम जी लंका को पूरे 10 नस करके आए अपने शक्तिशाली के द्वारा, सीता को भी लेके आए, और जब वो वहां से आते हैं तो सबसे पहले वो जो है सो आके जो सबसे शक्तिशाली देवी माँ है दुर्गा माँ, उनका वो आके पूजा की। और उसी दिन से पूरे इंडिया में दुर्गा पूजा का धूमधाम से मनाया जाता है। तो जस्ट यू नो, इफ एनीबडी आस्क टू यू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द दुर्गा पूजा, वाई वी आर स्पीकिंग दुर्गा पूजा, हम लोग दशहरा क्यों बोलते हैं या इसे विजयदशमी क्यों बोलते हैं? ये 3 रोचक कहानी, छोटा सा, इफ यू नो मोर एंड मोर, तो जिनके पास बहुत अधिक नॉलेज है वो बता सकते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए, मैं क्या बोला कि इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश देन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इफ यू गो टू विजिट दी फेयर, यदि आप मेला घूमने के लिए जाते हैं वहां के बारे में आपको बताना। जैसे मैं आज मेला घूमने के लिए गया था, आई मीन टू से पूजा करने के लिए गया था, क्या बोलेंगे, आज मैं सुबह में पूजा करने के लिए गया था। और यू विल स्पीक इन इंग्लिश, आई वेंट टू वर्शिप टुडे, कब, इन द मॉर्निंग। मैं अपने परिवार के साथ गया था, आई वेंट विथ माई फैमिली, जिसमें से माई सन ही इज वेरी नटी, उसका पहले से ध्यान लगा हुआ था कि हम वहां जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉय पे उसका ध्यान गया, पूजा करना बाद में उस पर टॉय, आई मीन टू से टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना। हैविंग सीन द टॉय ही सेड फादर आई विल टेक दैट, वो एक मोबाइल दिया, मोबाइल में गाना बज रहा है, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता नहीं। अब क्यों ऐसा चैन नहीं आता, उसका गाना बज रहा है। आफ्टर डूइंग माई वाइफ, वो सेल्फी ली, मेरी बेटी भी सेल्फी ली, और नॉट ओनली माई डॉटर एंड माई वाइफ, बहुत सारी महिलाएं जेंट्स जो अपनी पत्नी के साथ आए, सभी लोग क्या किए, सेल्फी लिए। तो इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट व्हाट डिड यू सी इन द फेयर आफ्टर डूइंग द वर्शिप, क्या बोलेंगे, पूजा करने के बाद आई टूक सेल्फी विथ माई मोबाइल विथ माई फ्रेंड, जिससे भी लेना। उसके बाद क्या देखे होंगे, मेला में अभी के टाइम में भीड़ आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ठेला के पास पक्का दिखेगा। यानी मेला का मतलब ही है ठेला का भीड़। और ठेला में क्या बिकता है, गुपचुप, चाट, बगल में आपको लगा हुआ है आइसक्रीम। बस हैविंग सीन द आइसक्रीम, हैविंग सीन द गुपचुप, हैविंग सीन द चाट, ऑल वीमेन बिकेम द ग्रीडी, यानी देख के क्या हो जाती है, लालची हो जाती है। सबसे पहले गुपचुप मारेगी, गुपचुप दिखने में तो इतना बड़ा, लेकिन मुंह ऐसा खोल देगी जैसे लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड को अपने में डाल दे। कैन यू टेल में गुपचुप का इंग्लिश क्या बोला जाता है? गुपचुप। देखिए गुपचुप जो है हम लोग अपने जगह गुपचुप बोलते हैं, मुंबई में गोलगप्पा बोलता है, हैदराबाद में इसे पानीपुरी भी बोलता है। इंग्लिश में एक वर्ड है, यू कैन स्पीक वाटर पाई, पाई मीन्स होता है कचौड़ी, कचौड़ी बड़ा होता है, लेकिन जब गुपचुप बनाते हैं गोलगप्पा छोटा सा होता है। एक मूवी मैं देख रहा था, दिल जले, परहैप्स यू नो, उसमें गुलशन ग्रोवर पुलिस का रोल किया था, बट ही वाज द विलेन। उसमें जो है सो कभी भी वो चलता प्लेट में ऐसे गोलगप्पे को खा रहा है,
और हमेशा बोलता है कि मैं तो यूं ही से मार दूंगा गोलगप्पे खा के एक गोलगप्पा मुंह पे। तो गोलगप्पा को क्या बोल देंगे? वी कैन स्पीक वाटर पाए, नहीं तो गोलगप्पा वाटर पाए। पानी पूरी एज यू स्पीक, तो क्या बोलेंगे कि आफ्टर डूइंग द वर्शिप, बहुत सारी महिलाएं ने गुपचुप खाई। आफ्टर डूइंग वर्शिप मोस्ट ऑफ द वीमेन एट या हैड गुपचुप या गोलगप्पा। आफ्टर दैट आई सॉ मोस्ट ऑफ दी व्हाट आई कैन स्पीक, जैसे बहुत सारे जो खिलौना बेचता है, खास करके बैलून बेचने वाला, उसको हम बोल सकते हैं पेडलर। कैन यू स्पीक? पेडलर मीन्स होता है फेरी वाला जो घूम घूम के सामान बेचता है। क्या बोलेंगे? पेडलर, PEDDLER। पेडलर मीन्स होता है फेरी वाला। आई सॉ, मैंने देखा। मैनी पेडलर वेयर सेलिंग टॉयज, बैलून, मोटर कार, JCB, एरोप्लेन, या नी बाइक हैज कम, थार, लाइक दिस। जहां बच्चे को देखा वहीं वो गाना बजाना चालू कर दिया। बांसुरी से बच्चे देख के हैविंग सीन वो अपनी मम्मी के पास ठुनकने लगता है। ठुनकना, कैन यू टेल मी? आई सॉ, अधिकतर बच्चे अपनी माँ के पास ठुनक रहा है, यानी ठुनक रहे थे। ठुनकना का इंग्लिश होता है विम्पर। विम्पर मीन्स ठुनकना। और ये ठुनकना मीन्स क्या? मम्मी को भी पता हो जाता है कि मेरा बेटा ठुनक रहा है, मतलब कुछ चाहिए। बोलो क्या चाहिए? वो बोलेगा नहीं, क्या चाहिए बोलो। आई वॉन्ट लाइक दिस। वो कोई भी सामान ले लिया, तो आप यहाँ कैसे बोलेंगे कि अधिकतर बच्चे ठुनक रहे हैं? किसके लिए? खिलौना के लिए। मोस्ट ऑफ दी चिल्ड्रेन आर विम्परिंग। विम्पर मीन्स होता है ठुनकना। बगल में कुछ आपको दूसरा चीज भी मिल जाएगा, वो अलग तरीके से अपना बना रहा है। तो लाइक दिस, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू कैन डिस्क्राइब। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना होगा कि कैसे हम सेंटेंस को सोचें, कैसे हम बनाएं। तो चलिए मैं एक बार बताना चाहता हूं। इफ यू वांट टू विजिट द फेयर ऑफ फ्राई धनबाद देन जस्ट यू गो। इफ यू गो देन यू विल सी द effigy of Devi Ma is very splendid, very beautiful. Pandal is very beautiful. Having seen the Pandal, you feel very better. मैं दूसरा में क्या देखें कि डांडिया डांस का भी बहुत अच्छा भव्य तरीके से प्रदर्शन किया गया था। हमारे बगल में सरिया का नाम सुने होंगे। अब वहां एक साथ 150 महिलाएं ने भाग ली थी। हैविंग सीन ऑल पीपल्स बिकम द बॉन्ड स्पेल। कैन यू टेल मी बॉन्ड स्पेल? बॉन्ड स्पेल किसे कहते हैं? कोई भी चीज को देखना मंत्र मुग्ध हो जाना, देख के एकदम खुश होता। वाह! आपको अगर ताली बजाने का मन नहीं है तो जबरदस्ती आपके हाथ से क्या होगा, ताली बजना चालू हो जाएगा। उसी को बोलते हैं बॉन्ड स्पेल। कभी कभी अभी तो थोड़ा सा क्रेज आ गया डीजे का, दूसरे चीज का, मोबाइल का, लेकिन पहले दुर्गा पूजा यानी वन द ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा क्या किया जाता था? राम लीला को भी दिखाया जाता था। राम बन गए, सीता बन गई, रावण को बना दिया गया 10 दिनों तक। और अभी भी हम लोग का मेला में क्या देखते हैं, खास करके पंजाब में, हरियाणा में, वहां जो है सो रावण का बहुत बड़ा स्टेचू बनाया जाता है अब पूरे फटाके से। यानी इस तरीके से आर्टिस्ट जो होता है, आई मीन टू से आर्टिस्ट, कैन यू टेल मी आर्टिस्ट में क्या होता है? आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। आर्टिस्ट जो है सो पूरे क्रैकर से, क्रैकर मीन्स होता है फटाका, फटाके से नीचे से एकदम धीरे धीरे एकदम दर 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 करके उड़ते जाता है। और अंत में यानी ऐसा एरो बनाया जाता है कि उसको जब छोड़ा जाता है आग के साथ, जिसे फायरिंग आई कैन स्पीक, और उसका पूरे माथे में लगता है। वहां फटाके से जब उड़ता है ना तो उसका हेड जो है सो जस्ट कट के अलग हो जाता है। तो नॉट ओनली आप वहां देखेंगे
कुंभकर्ण का भी लगा दिया जाता है, मेघनाथ का भी लगाया था, उसका बेटा का जो है। और अलग अलग तरीके से हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। इस दुर्गा पूजा में बच्चे का तो मत पूछिए, बच्चे का पूरे खुशी रहता है, क्योंकि एटलीस्ट ऑल स्कूल्स आर क्लोज्ड अबाउट 10 days 1 week। बच्चे जितना एंजॉय कर सकता है करता है। तो प्लीज इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब Gopal sir YouTube channel, and if you have more knowledge about the DP then you will see yourself। आप खुद उसको देखें। कभी कभी हम लोग को होता क्या है कि दुर्गा पूजा के बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं होता, बट इफ यू वांट टू नो देन कंटिन्यू कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई विल गिव यू many things, interesting things। Thank you, and once again happy Durga Puja, and celebrate with great pomp and show with your family। Thank you। खत्म कर गया।